मुझे पता चला मुझे एक अवार्ड मिल रहा है तो मैं आ गई अपने बुक के लिए और अच्छी बात ये लग रही है मुझे कि इतने साल एक्ट्रेस होने के बाद एक अलग क्षेत्र में उतरने के बाद मुझे उस क्षेत्र में एक अवार्ड मिल रहा है तो मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे ले रही हूँ and I want to just say a big thank you to all those people who felt I was worthy of this award. बहुत अच्छा रहा, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ और बहुत लोगों को प्रेरणा मिली है उनके योग से, मुझे भी। और जब मैंने अपना योगा डीवीडी निकाला तब मैंने उनको पहला डीवीडी प्रेजेंट किया था और उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो बुक जो ग्रेट इंडियन डाइट है मैं उनके पास लेके गई और उन्होंने ढेर सारा आशीर्वाद दिया मुझे। ऑलरेडी बेस्ट सेलर हो चुकी है द ग्रेट इंडियन डाइट, तो मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने बहुत इनकरेज किया मुझे और लोगों से भी कहा कि वो भी इसमें बिलीव करते हैं and people should eat Indian food. We shouldn't forget about what comes from our country. योग हो या Indian food हो। ये आप लोग डिसाइड करिए। How can you even compare us? Slim? हम लोग स्लिम नहीं है, हम लोग फिट है। फिट है। आने के बाद रामदेव बाबा जी कोई कमेंट आया आपको? वो बहुत प्राउड फील करते हैं और वो चाहते हैं कि ज़्यादा लोग करें। तो मैं तो एक बहुत छोटी कैटलिस्ट हूँ और योग को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आई रियली होप मोर पीपल बिलीव इन इट। क्वेश्चन आई थिंक कोई भी अवार्ड किसी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत जाती है फिल्म को बनाने में। सो एन एक्टर्स तो वैसे भी अवार्ड्स के अप्रिसिएशन के किसी भी तरह के मतलब जो पता चले कि व्हाट वी आर डूइंग इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड बाय ऑडियंस। सो या अवार्ड्स आई थिंक रियली इम्पोर्टेंट। Well, I've been styled by Isha and she's dressed me up, so she's the best person to sort of break down the look, but thank you. White shirt and jeans and boots. I think that's my go-to look. I think just a white shirt, jeans, nice lip color, hair done nicely. I think that's my perfect. Absolutely, absolutely. Sorry, I'm doing a film with my brother, which is a remake of an English film called Oculus, and of course then Gurinder Chadda's film, which I'm very excited about. So yeah, fingers crossed. Sorry, I was never approached for this. Thank you. Thank you. What is up, brother? How are you doing, man? Good. Where's my lady? Hi. Hello. Yes. आप खुद इतना बिलीव करते हैं साफ सफाई और इन सब चीज़ों यार जब से ये एक तो पहली बात तो बहुत अच्छी बात हुई है हिंदुस्तान में, दैट स्वच्छ भारत अभियान। काफ़ी सारे लोग आज भी सिर्फ कहते हैं कि हम स्वच्छ भारत अभियान में विश्वास रखते हैं और हमें मानना चाहिए, बट पीपल डोंट। और अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो आई डेफिनेटली वांट टू बी क्लीन, कीप माई सिटी क्लीन, कीप माई सराउंडिंग्स क्लीन। और इसके थ्रू सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इफ़ यू डोंट स्टिल बिलीव इन अ क्लीन इंडिया देन स्टार्ट बिलीविंग, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे चाहिए कि लड़के लेजी टाइप होते हैं, कितने सच रहते हैं? दिस इज राइट क्वेश्चन एक्चुअली, वेरी नाइस। एक सेकंड, वेरी नाइस। लड़के अक्सर लेजी होते हैं, यू आर सो ट्रू। प्लीज आस्क इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप लेजी कौन है? प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आस्क इन दिस रिलेशनशिप लेजी कौन है? वेट, लेट हिम आस्क द क्वेश्चन, आस्क। आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन, मैम बताइए लेजी कौन है आप? चलिए अब बिफोर शी सेज, नीचे से आपने हाथ मारा ना, हाथ में जो मैंने कोनी ना मैंने बिल्कुल सच बोला। शी विल टेल यू द ट्रूथ। चलिए बताइए। हाँ लेजी मैं हूँ मैं, लेकिन अगर साफ सफाई की बात है तो हम दोनों दोनों एक जैसे हैं। और चल जुड़ी, इसका मतलब सफाई रहती नहीं है? नहीं, ये जुड़ी चल। ये भी नहीं रखता, मैं भी नहीं रखती हूँ। आई सॉरी, लिसन, हेलो। हाँ If- दोनों ही ऐसे हैं। If I am like 5 out of एक सेकंड, मैं तो फिर भी अपने कपड़े ठीक कर लेती हूँ। ये अपने कपड़े पता है किससे ठीक कराता है? अपनी बहन से।
सारे कपड़े वो ठीक करती है। Listen, my ये sisters, पहन अरे के रुक सब फेंकता रहता My है। sister is a 2B designer, तो उसको कपड़े Shut up, कपड़े- लपेटना अच्छा लगता है, हाँ, that's why I do लपेटने that. की बात है, एक सेकंड, Yes. डिजाइनर है तो कपड़े लपेट, हाँ। हाँ, मैं नहीं लपेट रहा, मेरी बहन लपेटती है. There we go. But I'm much more cleaner than her. Please, मैं कम से कम जब कभी भी पार्टीज में जाता था खुदा के जुए नहीं निकाल रहा होता. That's what she does. Really now? की बात करें तो अवार्ड आप लोगों के लिए कितना मायने रखता है, कितना खास होता है? यार कोई भी अवार्ड शो एक्चुअली कितना इट इज़ इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली कई सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो अवार्ड्स में विश्वास नहीं रखते, बट इट इज़ जस्ट अ वे टू अपने टैलेंट को सराहना और टैलेंट को परखना या उसको सम्मानित करना बहुत ज़रूरी है. सो आई थिंक इट्स जस्ट अ फेदर इन द हैट. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, इट्स अ गुड फीलिंग. इफ यू प्रॉमिस करें कि अगर आपको अवार्ड मिलता है तो आप साफ सफाई रखेंगे अपने आसपास? आई प्रॉमिस यू, अगर ये मुझे ये अवार्ड मिले, अगर मिला तो भी रखूंगा, नहीं मिला तो भी रखूंगा, इनसे भी करें। इनसे भी करवाऊंगा. आई प्रॉमिस यू. क्या ठीक है. करवाओगे? और तुम्हारे घर पे ज़्यादा कचरा बन जाए तो मुझे बताइएगा, मैं इसे भेज दूंगा. क्या और कचरा करने के लिए? हाँ। यार ये सवाल तुम है ना प्लीज जाके मेरी मम्मी से पूछो प्लीज. क्या? रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप कब लेने वालों ने? अरे अब मम्मी एक से काम मत करते पूछना, मम्मी बोले कि बेटा अभी शादी करा दो। हम उस तरफ जाते हैं और अभी स्टेप लेते हैं. विल टेक द नेक्स्ट स्टेप. दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. थैंक यू सर. आपकी हाइट दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है. लड़ लो, मार दो एक दूसरे को. मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं कर दो. क्यों? ये बात तो है, सीखना पड़ेगा इसको तुमसे. लर्न. कैमरा में देखिए क्या करना है. कौन सी कैमरा, कौन सा? हेलो. सवाल कैसे पूछूंगा, उसके फ्रेम में आऊंगा. You're on it, Saifra. I'll say hi later. How are you doing? Super duper super. You have that's my girlfriend. You should definitely meet us with Himanshu. I was going to meet up with back, but yeah. कुर्सी पकड़ के बैठी रहती है. अच्छा नहीं उसको बोल रहा हूँ. सर दो मैन हाउ इज गुड. यस ओके यस टेल मी. सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे आज जी. के अवार्ड नाइट आपके लिए किस तरह से खास है, क्योंकि आपके लिए साल काफी अच्छा रहा, आपकी फिल्म ने काफी तू पहले बोल दे। जी आई थिंक पूरा साल बहुत अच्छा रहा है और हर अवार्ड की तरह आई मीन जहाँ भी आपको अप्रिसिएशन मिलता है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट फील्स गुड स्पेशली आपकी जब पहली फिल्म होती है तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग. नुसरत आप क्या कहना चाहेंगे? ये साल एक्चुअली बहुत लकी रहा है मेरे और इसके लिए और हमारी पूरी टीम के लिए, बिकॉज जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा मिला है. जितना अप्रिसिएशन आप लोगों ने हमने एक्सपेक्ट किया था कि आप देंगे उससे बहुत ज़्यादा मिला है. एंड आई एम जस्ट वेरी हैप्पी कि हम PKP 2 सीक्वल के तौर पे अपना एक स्टैंड बना पाए. दैट द फर्स्ट पार्ट वो जितना अच्छा था उससे बेटर हमने पार्ट 2 किया है. सो आई एम जस्ट ग्लैड दैट वी एटलीस्ट केप्ट आवर मार्क अप. मेरा पार्ट 3 पे और ऊपर लेके जाए. पार्ट 3 अगर आई तो ऑफ कोर्स. अवार्ड आपके लिए कितना मायने रखता है अगर अवार्ड की बात करें? जी आई थिंक एनी काइंड ऑफ किसी भी तरह का अप्रिसिएशन मैटर करता है बिकॉज एक एक्टर एक आर्टिस्ट इसी चीज़ के लिए काम करता है. तो आई थिंक जब आपको लोग एक सोसाइटी या किसी भी कोई भी ज्यूरी आपको एक अवार्ड के साथ एक अप्रिसिएशन देती है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है फॉर एनी एक्टर. आई थिंक माई फैमिली लव्स अवार्ड्स यार. वो बड़े खुश हो जाते हैं कि तू उस अवार्ड फंक्शन में दिखी, तू वहाँ दिखी. तो जब एक पहला जब मिला भी था हम दोनों को सेम अवार्ड से मिला था तो इट वाज आई थिंक माय हाई पॉइंट ऑफ माय लाइफ. तो मैटर तो आई थिंक इतना ही करता है कि आप जितना आपने काम किया आपको लगता है कि उसका रिवॉर्ड आपको सोसाइटी और इंडस्ट्री ने दिया है तो वहाँ तक. बट उससे ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है कि मैं नेक्स्ट कौन सी फिल्म कर रही हूँ या मुझे नेक्स्ट क्या ऑफर हो रहा है. सो आई थिंक दैट्स अ बिगर अवार्ड. अगर मुझे कोई पावर दे दे तो वो एक वॉन्ड हिला के वो नहीं कहते कि गायब हो गया. तो अगर वो पावर मुझे दे दो तो आई वांट टू गो ऑन ऑल द स्ट्रीट्स एंड जस्ट जितनी भी चीज़ें आउट ऑफ प्लेस लग रही है या गंदगी लग रही है उसे मैं ऐसे वॉन्ड की तरह टैप करके गायब कर दूँ. सो एटलीस्ट सोचना नहीं पड़ेगा नहीं वो कहाँ जाएगा भी. इट जस्ट वैनिश. सो आई वांट दैट पावर टू क्लीन अप द स्ट्रीट्स. एटलीस्ट बॉम्बे दिखे सुंदर और बेटर. आई थिंक
मतलब नायक जो फिल्म थी वो मेरी फेवरेट फिल्मों में से, तो एक दिन की अगर वो ऐसी पावर मिले जैसी आप कह रहे हो, तो डेफिनेटली बहुत चीज़ें, आई मीन क्लीनलीनेस इज़ द फर्स्ट थिंग जो जिस चीज़ से मैं शुरू करना चाहूँगा। बट ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मतलब बुरी सड़कें या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप सुधार लाना चाहते हो, तो आई थिंक एक दिन काफ़ी नहीं होगा। सो आई मीन आई होप कि ऐसा मौका कभी मुझे ज़िंदगी में मिले। You Not go yet. first. Okay, not as of now. There is lots of other things that are happening. So I mean, I'm waiting for the right film. Even with पंचनामा जैसे हुआ कि मतलब शुरुआत में भी मुझे एक लगा था कि एक सही फिल्म करना बहुत ज़रूरी होता है, और बस एक अंदर से एक कॉलिंग होती है। जब मुझे वो कॉलिंग आएगी कोई स्क्रिप्ट पढ़ के या कोई कोई चीज़ से, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि हाँ, मैं ये कर रहा हूँ। यार मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो मैंने पहले किया है वो मैं उसको दोबारा दोहराऊँ नहीं। तो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग ये है कि आई वांट टू फाइंड अ रोल जो मैंने अभी तक किया नहीं है। सो इट हैज़ टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम नेहा एंड फ्रॉम चिकू एंड फ्रॉम वानी एंड एवरीथिंग दैट आई हैव डन। तो थोड़ा मुझे और मुश्किल हो रही है, बिकॉज अब मुझे एक लाइक वो देखना पड़ रहा है कि एग्जैक्टली क्या कैरेक्टर है, क्या फिल्म है। तो मैं वेट करूँगी, एंड मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ, जब तक होगा नहीं तब तक मैं बोलूँगी ना। सो Thank you so much. ठीक है। But why should I, Shweta? I will not endorse, मतलब आप कोई जनरल मैसेज हैप्पी न्यू ईयर वैसा कोई हो तो आप ज़रूर बता दीजिए, बट नॉट दिस। थैंक यू सो मच। ओके, तो अच्छा, हाँ, I'm shifting back. बट आर वी ऑल सिटिंग टुगेदर? व्हाट इज इट? आई थिंक हाँ, उसको सीटें साथ में ही बोल दो। यस, लेट्स गो। रियलिटी शो में शिल्पा किस लिए मिला, कुछ बता दीजिए आपने क्या क्या है। जैसे मैंने पहले कहा, इट्स फॉर द बेस्ट सेलिब्रिटी ऑथर, और बहुत बहुत शुक्रिया लायंस क्लब गोल्ड के मेंबर्स को जिनको लगा कि मैं वर्दी हूँ इस अवार्ड के लिए। थैंक यू वेरी मच। Hello, 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 hello. जी, लाइक एनी अदर अवार्ड इवेंट, ये भी डेफिनेटली बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज अगेन ये मेरा पहला साल है यहाँ, और आई रियली होप बाकी अवार्ड्स की तरह यहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लायंस क्लब एक बहुत ही पुराना और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर। Probably you have become the host of the award function this year. Well, I don't know, maybe, yeah. Enjoying the limelight. Absolutely, love every bit of it, every bit of it. And like with the award, you're getting like people are looking forward to for 8 packs abs now. Well, I'm working towards it. I don't know if I'll have an 8-pack, but every day I'm working harder and I'm working towards it. I've actually started to enjoy fitness quite a lot. So, yeah. So is it yoga or like what it is? So पूरे दिन में इतनी चीज़ें करती हूँ ना मैं, आपको आइडिया नहीं है, but there's a lot of physical work that I've put in. There's a lot of sports, gym, yoga, so the entire approach is more holistic now. भूमि, एक्चुअली आप एक यूथ है, युवा है, कितना स्वतंत्र मानते हैं आप अपने विचारों को प्रस्तुत करने में? डू यू फील लाइक वेरी एक्सप्रेसिंग योर व्यूज एंड एवरीथिंग? एब्सोल्युटली, आई फील जो हमारी जनरेशन है वो काफ़ी इनहिबिशंस में बिलीव नहीं करती. दे आर रिड ऑफ अ लॉट ऑफ इनहिबिशंस, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर जनरेशन, बिकॉज आवर लाइव्स आर सो पब्लिक टुडे बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एंड वी लाइक इट दैट वे. लाइक आई एम अ वेरी बिग fan and a very big supporter of social media, so I really feel that we definitely
definitely are a lot more expressive. क्या आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है? आपको लगता है कि एज एन इंडिया कंट्री में आप स्वतंत्र अपने आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कुछ एक्सप्रेस करेंगी एंड यू विल फील द रैट ऑफ इट, मतलब आपको So honestly, I haven't faced anything personally, but I do feel that yes, we do have freedom of expression, at least whatever my life has been in the past or the life that I'm living today. I guess I come from a background and a family where we were always told to speak about what we believe in, and I've pretty much done that, and it's been good for me. So I guess my approach in life will be where I'm very expressive about whatever I believe in. ना आप एक सेलिब्रिटी हैं, जैसे हम लोग देखते हैं मिस्टर शाहरुख खान कुछ कहते हैं, आमिर खान कुछ कहते हैं, तो कुछ भी किसी भी तरह के उस पर विवाद हो जाता है क्या? अभी करण जौहर लिटरली फेस्टिवल में थे जयपुर में, उन्होंने कहा कि मुझे संकोच होता है आजकल मैं जब कुछ कहता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं उसका कुछ गलत मीनिंग में कर दिया जाए, और मुझे लगता है कहीं मुझे उसकी वजह मतलब बिहाइंड द बार्स ना जाना पड़े। तो क्या कुछ ऐसा आपको लगता है, या उनका कहना है कि फ्रीडम पूरी तरह फ्रीडम से एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को? I'm understanding. The thing is that I feel वो जिस स्टेज पे है और मैं जिस स्टेज पे हूँ इन लाइफ, इट्स वेरी डिफरेंट. आई थिंक आई हैव द लग्जरी टू रियली से व्हाट आई वांट, बट आई मीन आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स. लेकिन जिस पड़ाव पे मैं अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल हूँ जी, मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी चीज़ को बोलने की रोक टोक है. नॉट येट. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Bye bye. Thank Please you. come back with an award, okay? I will. Yeah. Yeah. I've got the award. Thank you so much for the Breakthrough Performance Female. लॉयंस के साथ जैसे मैंने पहले बताया कि मुझे जब 2012 में भी मिला था, और उसके लिए फैज़ल खान के लिए मुझे सिर्फ 2 अवार्ड मिले थे, नेशनल अवार्ड और लॉयंस अवार्ड. और ये परफॉर्मेंस जो थी आई थिंक मेरे करियर की सबसे टफ परफॉर्मेंस थी, और ये बिल्कुल अननोटिस कर दी गई थी. थैंक्स टू लॉयंस क्लब. उन्होंने वापस से फिर से रिवाइव किया उस परफॉर्मेंस को जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी. थैंक यू. कौन सा वाला? शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद. थैंक यू. जी मुझे आज फ्रेश टैलेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है फॉर माई ब्यूटिफुल फिल्म दम लगा के आयशा. आई वांट टू थैंक लायंस क्लब सोल मुंबई. थैंक यू सो मच. लेकिन जरा शॉर्ट रखना, क्वेश्चंस बड़े बड़े में, हिस्ट्री नहीं पूछनी. आज का थीम है स्वच्छ भारत अभियान. हाँ जी. कितनी देश की प्रगति हो पाएगी अगर ये थीम सक्सेसफुल होता है, और सिर्फ सफाई पे देश का भविष्य निर्भर नहीं करता है, तो कितना सहमत है आप इससे? जी, देश हमारा घर है, घर को साफ रखना चाहिए. आई थिंक आपके सवाल में ही ये जवाब है कि देश की तरक्की होगी अगर अपना भारत स्वच्छ होगा. तो आई होप दिस थीम इज सक्सेसफुल. थैंक यू. आई होप आई विल. आपके उसमें आ रहे हैं, सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं आपकी इस बात. जी, कठिन साल रहा है और मेहनत फल लाई है, तो इस बात की बहुत खुशी है. जी, किसका कहना है?
आप my friend, so what do you say on that? I'm not aware of this. I'll have to cross check and get back to you. दीपिका काफ़ी एक्साइटेड थे उनके इंटरव्यू के लिए फाइनली वो, लेकिन काफ़ी नर्वस हो रही है और आप उनके बेस्ट फ्रेंड भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही नर्वस है अपने हॉलीवुड में। नर्वस वो हैं तो आप सवाल उनसे कीजिएगा। रणवीर सर, अगर 2 दिन के लिए आपको ये सफाई अभियान आपके हाथ में दिया जाए और सारा दारोमदार आपके ऊपर हो, तो क्या रणनीति रहेगी, कैसे आप चलाएंगे इस अभियान? आई थिंक आई वुड लाइक टू लीड बाय एग्जांपल। खुद झाड़ू पोछा लेके पहुंच जाएंगे और अगर हम खुद करेंगे, एवरीबडी डज देयर लिटिल बिट फॉर द स्वच्छ भारत अभियान, आई थिंक सक्सेसफुल होगा एंड everyone's contribution counts. Well, Vani Kapoor and I have started prep for Befikre and it's going very well. So I hope that we start the shoot soon. I hope my hair grows back fast and we can start fast, and I'm looking forward to shooting with her for Befikre. Thank you so much. संभाल लेगा। टेलीविज़न में बहुत सालों बाद आए हैं, है ना। पिछले साल तो इसका टेलीविज़न में बिजी रहा। इस साल फिल्में शुरू होंगी। उड़ता पंजाब आ रही है अभी फिल्म, उसमें बहुत ज़बरदस्त किरदार है। फिर इस साल फिल्में लॉन्च होंगी, पता चलेगा आपको बहुत जल्दी। अब तो उसके ऊपर थोड़ी वो लगानी चाहिए सब में। हाँ, उसी के लिए भी कंपटीशन, उसके लिए भी एक अवार्ड फंक्शन होना पड़ेगा अभी। चल आराम से। अभी है 6 साल चलेगा नहीं इसके बाद। आज के अवार्ड के लिए आप कितने एक्साइटेड हो? कोई बात नहीं, अगर अवार्ड नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, अगला अवार्ड मुझे मिलेगा। अवार्ड सबसे ज्यादा से चॉकलेट से कैविटीज हो जाएगी, ब्रेड से नहीं निकलेगा, वो बस ऐड दिखाते हैं कुछ भी। अभी तो नहीं है हाल फिलहाल, वैसे पहले भी नहीं थी क्योंकि मैं चॉकलेट बहुत कम खाती थी। करती हूँ पक्का। छोड़िए वो सब बातें अब। पहले मैं क्या दिन में स्कूल जाती हूँ, फिर शूटिंग पे आती हूँ, फिर शूटिंग पे जब आधे घंटे मिलते हैं तो आधे घंटे में फटाफट होमवर्क कर लेती हूँ। बहुत सारी। रणवीर सिंह। हाँ, दीपिका दीदी के साथ भी। पढ़ाई वो सबसे मेन है, तो वही पसंद हुई ना।
मुझको कुछ सब मीडियम लगा। बाजीराव मस्तानी। मैं तो खेलती रहती हूँ ना, दिमाग से निकल जाता है। Thank you so much. यार मेरे को विग नहीं पहननी करण सूर्यपुत्र करण में, तो मैंने कहा अपने बाल बढ़ा लेता, तो इसलिए बाल बढ़ रहे हैं। यार ये कंसेक्टिवली दूसरा साल है, पिछले साल मिला था सरस्वती चंद्र के लिए, लास्ट शो के लिए, इस बार सूर्यपुत्र करण के लिए मिल रहा है बेस्ट एक्टर। सो या मायने यार बेसिकली रिस्पेक्ट है जो इंडस्ट्री से आती है और बाहर जो ऑडियंसेस हैं उनसे आती है, तो डेफिनेटली मायने तो बहुत रखता है। और जब पहला अवार्ड मिला था तब ऐसे भाग नहीं रहे थे, तब थोड़े से नर्वस थे अंदर आते हुए, अब ठीक है मिलता है। नहीं यार अभी तो यही चल रहा है, सूर्यपुत्र करण मंसूर वही चल रहा है। वो अच्छा पहला अवार्ड कॉलेज में मिला था यार मेरे लिए अवार्ड। यार जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या इन जनरल बात कर रहे हैं, कॉलेज स्कूल की बात करते हैं, कोई भी अवार्ड होता है वो बहुत प्यारा होता है, क्योंकि कोई अकम्पलिशमेंट है जिसे लोग सराहते हैं और उस वजह से आपको अवार्ड मिलता है। तो भले वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो या इस लेवल का हो, सभी अच्छे होते हैं, दिल के प्यारे होते हैं। Hi. Excuse me? Well, I'm very excited. I've been coming here for 3 years. Last year I gave the Best Director Award to Mr. Umang Kumar. And this year I hopefully, I don't know, somebody in the music section. And it's a very prestigious award and I'm glad to be part of it. Yeah? I'm more into the music, so obviously, you know, I prefer to get some music award, but today I'm here to present the music award. Yeah? Thanks. मायना रखता है क्योंकि अवार्ड है। आई थिंक इट्स एन एनकरेजमेंट टू वर्क हार्डर एंड मेक्स यू फील स्पेशल एंड प्राउड। तैयारी तो रोज़, हेयर, मेकअप, ड्रेस, वो सब। बहुत मायने रखता है। जैसे मैंने कहा कि अवार्ड एक इंडिकेशन होता है हार्ड वर्क का, एक मोटिवेशन होता है और एक्साइटमेंट भी होता है। आपको पता चलेगा जल्दी। My parents' opinions and the people who matter to me, their opinions. Of course, डिस्कस तो हमेशा करती हूँ, लेकिन डिसीजन मेरा होता है और वो हमेशा इनकरेज करते हैं कि ये डिसीजन मेरा हो। Done. Thank you. Last question. Of course, but I think अभी नहीं, बाद में। Thank you. Thank you.
फर्स्ट टाइम है यहाँ पे भी। जितने भी अवार्ड्स हुए सब फर्स्ट टाइम ही हुए, तो ये वो भी फर्स्ट टाइम है। और मेरे घर के एकदम पास है, मैं भी आ ही रहा था। एज एन एक्टर आपको देख के बात सीधा देख के बात तो जिम्मेदारी तो स्टार्टिंग से थी। अवार्ड्स मिलना इसका मतलब नहीं है कि आई गो ईजी ऑन माई सेल्फ और मेहनत करना। आई वांट टू गेट द बेस्ट अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर, आई मीन अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर वन डे। इट हैपन सून बट इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत तो चल रही है, पर अब तो कोई फिल्म साइन नहीं की मैंने। उसके बाद मतलब है जी, मैंने एक गाना किया है GF करके टी सीरीज़ के साथ विद जैकलीन, एंड द सॉन्ग इज़ कमिंग आउट फॉर वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे की थोड़े दिन पहले शायद से रिलीज होगी, नॉट श्योर। स्क्रिप्ट्स पढ़ रहा हूँ मैं, अभी बहुत बाकी है, बहुत और स्क्रिप्ट्स आना बाकी है। अजय अजय I've worked with my father in Hero. I want to work with my mom. Thank you. Bye. Thank you. इच्छाएँ तो बहुत हैं, ख्वाहिशें तो कहते हैं ना कि हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे जो जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके से फिल्में मिल रही हैं, उससे ज़्यादा तो आई थिंक बस वो अच्छी हो जाएं, वो परफॉर्मेंसेस अच्छी हो जाएं, ये ख्वाहिश रहती है हमेशा। अभी तो फ़िलहाल मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं है कि कुछ है वो जो भी सच्चाई है वो जो भी सच्चाई है सब सामने आ जाएगी। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जिस तरीके से ये हुआ है वो पूरा टारगेटेड था, प्री प्लान था, और आप ही के सामने सच्चाई आ जाएगी। जी, फ्यूचर प्रोजेक्ट मेरा रईस है और 3 रिलीज़ होने वाली है 20 मई को बच्चन साहब के साथ, और उसके बाद और भी। अब ये तो फिल्म में देख के पता चलेगा कि वो अमित जी क्यों चला रहे हैं फटपटिया। सी मेरे लिए जो कमर्शियल अवार्ड है आई थिंक उतना ज़्यादा जो कमर्शियल अवार्ड हैं वो जिनको मिलते खुशी होती, जिनको नहीं मिलते वो थोड़ा सा दुखी होती। बट जैसे लायंस क्लब का जो अवार्ड है वो मेरे लिए बहुत मायने इसलिए रखता है क्योंकि बहुत वो ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनकी वाकई परफॉर्मेंसेस अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू अदर जो अवार्ड फंक्शन होते हैं। मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए किसी ने अवार्ड नहीं दिया था, लायंस क्लब ने दिया था फैसल खान के लिए जो आइकन बन गया, और आज माझी के लिए ये अवार्ड दे रहे हैं मुझे। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये, जो माझी जी बिल्कुल अननोटिस कर दी गई, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आई थी, लेकिन उसके लिए अवार्ड मिला। थैंक्स अ लॉट। ये स्टाइल नहीं, ये मुझे मेरे डिज़ाइनर ने बना के दे दिया, मैं पहन लिया। इंस्पिरेशन बन गए। अगर आपके नाम से अवार्ड शुरू हो, अब
अपने नाम से शुरू किया हुआ अवार्ड किसको पाएंगे? नहीं, अभी उस मकाम पे नहीं पहुंचा। अभी तो शुरुआत हुई है मेरी, तो 2012 से शुरुआत हुई है। अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत लंबा रास्ता है। नवाज भाई, हमारे देश में इतने सारे अवार्ड्स हैं, तो डोंट यू थिंक अवार्ड शुड बी लॉन्ड? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। नवाज साहब, इतने सारे न्यू कमर्स आते हैं, इच्छाएं सपने लेके आते हैं, कोई एक मैसेज जो आप लोग देना ही चाहते हैं कि ऐसा करना ही करना है? सी, मेरे साथ मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ऑनेस्टी जो है थोड़ा वक्त लेती है, लेकिन जब आती है तो सबको पता चलता है। तो सर, ये कहीं स्टार्टअप में हावी नहीं हुआ आपको? स्टार्टअप कोई ऐसे मैं तो अभी स्टार कहाँ, मैं एक्टर बनने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Abdul, come that side. Come, Abdul. Being the best designer of 2015. जैसा फील होना चाहिए जैसे आपको अवार्ड लग के मिलेगा। मैं आप ये मेरा अवार्ड ले लीजिए। आप लोग राजशाही पोशाक में हमें दिख रहे हैं, तो ये कोई खास वजह या कुछ परफॉर्मेंस थी आप लोगों की? कौन बाय वन अगर आप? ये मेरा तुलसी वृंदावन कलेक्शन था जो मैंने आज लॉन्च किया है। ये पूरा संदीप ने कोरियोग्राफ किया। फैशन को आपने हमेशा बहुत डिफरेंट में देखा है कि लोग रैम्प वॉक करते हैं, पर इन्होंने बहुत उसको एक प्ले का लुक दिया है और आई थिंक इज डन अ फैंटास्टिक जॉब। तो आई थिंक लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। डिजाइन करने के बाद डिजाइन वहीं घूम के आ जाते हैं और उसी को एक नया तमगा दे दिया जाता है कि हमने ये लाए हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, जो चीज़ होती है, हम जो भी चीज़ निर्माण करते हैं हमेशा एक आर्टिस्ट होता है जो अपना नया नया कलेक्शन लॉन्च करता है। तो अगर आप देखिए हर थीम में हम काम करते हैं। ये जो थीम था, अगर आपने लहंगे देखे तो उसमें पूरा तुलसी का पूरा पौधे थे, पूरा डिजिटल प्रिंट था उस पर। तो आई थिंक एवरी कलेक्शन इज़ वेरी यूनिक है, तो लोगों का देखने का नज़रिया होता है। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आपका लुक काफ़ी अच्छा लगा है, तो उसके बारे में स्टैंडर्ड से आप कुछ करना चाहें वो अभी तक हो नहीं पा रहा। देखिए, अगर आज का आपने शो देखा तो ये शो बहुत ही यूनिक था, बहुत डिफरेंट था। लोग मॉडल्स ने एक्टिंग भी करी है, डायलॉग्स भी बोले हैं, तुलसी की पूजा भी हुई है। तो एक थिएट्रिकल प्ले के इन्होंने किया था। तो आई थिंक इट वाज वेरी वेरी डिफरेंट एक्ट ऑल टुगेदर। आई थिंक ये एक्सपीरियंस हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा था एंड इट वाज वेरी डिफरेंट द वे इट वाज कोरियोग्राफ्ड बाय संदीप एंड जो कहानी थी बहुत ही अलग थी। एक फैशन वर्ल्ड के हिसाब से आप रैंप पे सिर्फ नॉर्मली देखते हैं, लोग आते हैं, चल के चले जाते हैं, क्या होता है कुछ में नहीं आता है, बट एक अलग तरीके से उसे प्रेजेंट करना, आप लोगों तक पहुँचाना वाज अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ डूइंग इट। एंड प्लस आई थिंक ऑफ कोर्स कॉस्ट्यूम्स के बारे में क्या कहूँ, जो रोहित बनाते हैं जस्ट अमेजिंग, इट्स टू गुड टू बी ट्रू एंड टुडे आई थिंक आई एम लकी दैट आई एम वेयरिंग वन ऑफ दिस स्टफ, सो आई एम जस्ट एंजॉयिंग इट। कब जोड़ी मिलेगी पता नहीं यार, हम लोग आ जाएंगे, हमें को मतलब बनाई थोड़ी ना, यू लव टू बट नच बलिए जैसा दोबारा बोलते लोग आप खुद ही बोलते हैं हम ऐसे आने वाले हैं, खुद ही आप अपना कब आने वाले हैं फिल्म के लिए? वेल अभी तो ऐसा सच कुछ नहीं है। निशा इज जस्ट टेकन अप टू सिंगिंग, तो अभी हमने कुछ 4 कवर किए हैं जिसे मैंने डायरेक्ट किया है और उन्होंने गाने गाए हैं और आज उनको ये अवार्ड भी उसी वजह से मिला है। सो वी जस्ट हैपी डूइंग दिस एज अ आई एम डूइंग इट एज अ हॉबी एंड बाकी निशा गा रही हैं, सो हमसे 2 पंक्तियां सुनना चाहेंगे हम किसी भी गाने का। किसी भी माइक में दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे ये सब वृंदावन से इंस्पायर्ड कलेक्शन है, इसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वृंदावन लुक है। तो ये तुलसी की कहानी हमने प्रेजेंट किया है आज, तो ये पूरा लुक उनको हमने दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं इस शो में पार्ट लेने के लिए, इनका नाम अब्दू है। तो ये बहुत ही इंडियन लाइक कल्चर से बहुत प्रभावित हैं, तो इनको इंडियन पोशाक पहनाई है हमने। आपसे जानना चाहूँगा, जो टेलीविजन के स्टार्स है बड़े पर्दे की तरफ आ रहे हैं, तो आपने ऐसे कोई प्लान
देखिए ऑफकोर्स हर एक की इच्छा होती है कि वो बड़े पर्दे पे जाए। आई थिंक आई बीन डूइंग दिस शो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, 7 साल हो चुके हैं। आई थिंक 1 महीने में ही हम लोग 2000 एपिसोड कंप्लीट कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप लोग तो शुरू से ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हज़ारों लोगों को तो मैं देख ही चुका हूँ, यहाँ भी सब जितने लोग हैं। तो ऑफकोर्स मेरी भी इच्छा है कि आई मूव टू द नेक्स्ट लेवल, बट जैसे ही शो खत्म होगा ऐसा कोई पर्टिकुलर जॉनर है जिसमें आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहोगे, ड्रीम हो आपका? I think so. Yeah, Mission Impossible. Like a James Bond thing is something that I've always wanted to do. So let's see कैसे आगे ज़िंदगी बढ़ती है. But I would love to do action. Thank you very much. Yeah. Thank you guys. Visuals. अच्छा किया वैसे, हाँ बिठा दिया सबको लाइन में, पूछते रहो। एक्चुअली हमें खुद से ही बेटर करना है। हमने जो काम किया अभी तक उससे और आगे जाना है, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड सेट हो चुकी है एंड उससे हमें उसको एक्सीड करके और अच्छा काम करना है। तो आई होप आई डू बेटर वर्क एंड लोगों को अच्छा लगे। आई जस्ट वांट ऑल योर लव एंड सपोर्ट। वेल, वन सॉन्ग जो रिलीज्ड कॉल्ड हुआ है आज पहली बार फ्रॉम द मूवी सनम रे। Then there's a song in movie called दो लफ्ज़ों की कहानी which features रणदीप हुडा and काजल अग्रवाल and और 2-3 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी नहीं बात कर सकता हूँ, but I'm sure that when they come out सबको अच्छा लगेगा। चाहेंगे आपसे कि आपका गाना आया है कि तुझे अपना बनाने की जी अपना फेमस हुआ, तो हम ये समझे कि आगे आने वाले जो आपके गाने उनके जो टाइटल ट्रैक्स हैं वो कुमार शानू के गानों से लिए जाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, मैंने एक ही गाना ऐसा किया है जिसमें कुमार शानू वॉज द ओरिजिनल सिंगर एंड हम लोगों ने बहुत ही अलग वर्जन किया था। उस टाइम का वर्जन अलग था, अभी जो हम लोगों ने प्रेजेंट किया हेट स्टोरी में वो काफ़ी अलग है। एंड मैंने एक्चुअली वो गाना इतने ध्यान से सुना भी नहीं था जब मैंने ये रिकॉर्ड किया था फॉर हेट स्टोरी 3, तो मैंने अपने ही अप्रोच में गाया था, अपने ही अंदाज में गाया था। तो होपफुली वी गेट टू रिक्रिएट इवन मोर बेटर सॉन्ग्स। एंड अगर बनने से पहले आपने ओरिजिनल सिंगर शानू जी से बात की थी? नहीं, हम एक्चुअली हम लोग ऐसा हुआ था कि मैंने सिर्फ रफ वर्जन गाया था एंड मैं शोज़ के लिए चला गया था। उसके बाद मुझे पता चला कि ये गाना रिलीज़ हो गया मेरे ही वॉइस में, तो ऐसा कुछ हो गया था। आई नेवर गॉट टाइम टू स्पीक टू हिम। जी जी हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना है कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जा ले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कब तक ये अवार्ड लेते रहेंगे? जब तक मैं अच्छा काम करता रहूँगा, हार्ड वर्क करता रहूँगा, आई थिंक बुलाते रहेंगे और लेता रहूँगा। कितनी खुशी होती है जब अवार्ड जल्दी मिलने लगे, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है कि बुढ़ापा निकल जाता है, अवार्ड नहीं मिलता। इतनी छोटी उम्र में आपने और 3 अवार्ड ले लिए, संभालते कैसे थे? माशाल्लाह। मैं बताऊँ, मैं जब पहले अवार्ड लेने आया था आईटा अवार्ड में, तो मैं 3 कैटेगरी में नॉमिनेट था, बट तीनों में से एक में भी नहीं मिला था मुझे, तो मैं बहुत सैड था। तो मैंने बस दिल से दुआ की कि इंशाल्लाह अभी जो भी अवार्ड्स आएंगे मैं ट्राई करूँगा कि उसे ले सकूँ, और आई थिंक उसी का फल है ये अवार्ड जो मिल रहा है आज भी मुझे। तो मैं जितना हो सकते हैं उतना अवार्ड लेता रहूँगा। मेरे पास मेरा जो शोकेस है वो भरता रहे बस। आई थिंक बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मोस्टली डांस के बाद में एक्टिंग में किसी का ध्यान नहीं जाता है, बट मेरा चल गया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक्टिंग मुझे एक फील्ड मिल गई। मुझे पता चल गया कि मुझे अभी क्या करना है। नहीं तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि मुझे करना क्या है, क्या करूँ, लेकिन अभी एक फील्ड मिल गई। हम जानना चाहेंगे जब DID करने के बाद आपको ये टेलीविज़न सीरियल मिला, आपका दिल में वहाँ भी थोड़ा बहुत नाच लूँ? टेलीविज़न सीरियल में मैंने एक किया है, महाराणा प्रताप, और बाकी मैंने स्पेशल एपिसोड्स किए। तो जहाँ पे मौका मिलता था वहाँ पर मैं डांस करता था। मुझे अगर यहाँ भी मिले तो आगे बढ़ने के लिए प्लान?
चाहता हूँ कि सभी के साथ काम करूँ, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल हो सकता है। बट मैं अगर चूज़ करना चाहूँ तो शाहरुख सर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर। तो अभी कोई पाइपलाइन में प्रोजेक्ट है आपकी? मैंने एक मराठी मूवी की है जिसका नाम है प्रेम कहानी, एक लवलेली गोष्ट जो 29 जनवरी को रिलीज़ होने वाली है, मेरे बर्थडे के एक दिन पहले। तो बस वो मूवी की है, लेट्स सी क्या होता है उसमें, पता नहीं। थैंक यू सो मच। एंड एक चीज़ और, खतरों के खिलाड़ी आ रहा है 38 जन से, तो हाँ प्लीज़। हाँ मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बताया शाहरुख और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और वो दोनों ही आपको पूछे कि पहले हमारी फिल्म पहले हमारी फिल्म में आ जाओ, किसको चूज़ करेंगे आप? वो जब चूज़ करेंगे मुझे, तो मैं पहले जिसका ऑफर आएगा उनके पास जाऊँगा। दोनों एक ही टाइम पे आए? अरे यार ऐसे कैसे कर रहे हैं? दोनों एक ही बार आएंगे तो फिर देख लेंगे, जैसे भी सिक्का उछाल लेंगे। थैंक यू। सिक्का खड़ा हो गया तो फिर हम गुंडे अच्छा पुराना गाना, अच्छा हाँ, लता जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, लग जा। हाय, सामने देखना है राइट? Well, I'm honored to come here, and I think I'm nominated in the negative category. So let's see. अदा कहानी था, अदा ही था। एक्चुअली शेषा के लिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बिकॉज शेषा बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है और मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ इतनी ज़्यादा अग्रेसिव। सेकेंडली कभी नागिन का किरदार किया नहीं था, सो यू नो डेफिनेटली श्रीदेवी की मूवी देखकर, एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मी, सो वही सब देख के आई हैव गॉट इनटू द नागिन कैरेक्टर, एंड आई होप यू ऑल आर लाइकिंग इट। अगर किसी एक्टर को ऑफ कोर्स अवार्ड मिलता है, सो डेफिनेटली एक अलग सी खुशी होती है कि ऑफ कोर्स मेहनत सफल हुई है और जो हार्ड वर्क सबने डाला है वो उसका रिवॉर्ड मिलता है, सो डेफिनेटली खुशी डेफिनेटली होती है। थैंक्स अ लॉट। Hey, hi, how are you? Hey. यार बहुत सारे अवार्ड्स हैं यहाँ पे, बहुत कम अवार्ड्स होते हैं जो जिनको देने वाले एक्चुअली सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। सो दिस इज़ लाइक अ इम्पॉर्टेंट अवार्ड फॉर मी एटलीस्ट। मैंने यार मैं तो अपनी तरफ से करता हूँ, हाँ, जैसे इस हाथ से करता हूँ लेकिन इस हाथ को पता नहीं लगने देता, उस तरीके से मैं अपने हिसाब से करता हूँ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन वट एवर वे यू कैन बी एनीथिंग, द स्मॉलेस्ट थिंग, नो मैटर व्हाट। इट्स लाइक गोइंग टू an orphanage, and if you don't have the money, don't pay, just play with those kids, smile with them, read a story to them, it can be anything, just even of that sort, but doing something like that. It's not always about giving money and doing something big, or you know, it's like what your thought is, that is what really counts. यार ये अवार्ड मायने रखता है क्योंकि जो देने वाले हैं इसके वो अच्छा काम करते हैं, बाकी सब तो बेचते हैं सब कुछ यार। अवार्ड जो भी होता है टीवी चैनल वाले खरीदते हैं, उनको ब्रॉडकास्टर्स को एडवर्टाइजर से पैसा मिलता है, सो सब लोग कहीं ना कहीं से पैसा कमा रहे होते हैं। ये लोग जेन्युइनली कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए, तो ये अवार्ड मेरे ख्याल से मेरे लिए सबसे हाईएस्ट है। थैंक यू।
एक्साइटेड हूँ। मैं एक्चुअली मेरा पहला साल है अवार्ड फंक्शन में ऑफिशियली आने का एज अ वर्किंग मेंबर ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी ऑनर्ड कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया है और यहाँ पर ये अवार्ड फंक्शन में होपफुली आई शुड बी विनिंग ऑल्सो नाउ। सो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना था और फाइनली अभी मेरे पास एक मौका मिल गया है कि मैं पिक्चरें कर सकती हूँ। होपफुली लोगों को मेरा काम पसंद आया एंड आई विल बी हियर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। ये एक्चुअली गारमेंट है, निकिता टंडन एक डिज़ाइनर है दिल्ली से, वो मेरे एक दोस्त भी हैं, सो उन्होंने मेरे लिए डिज़ाइन करके दिया है। यू नो अवार्ड्स इतना मायने नहीं रखता है अगर आप मुझे अप्रिशिएट करें, और इसलिए मैं सारे अवार्ड फंक्शंस में गई हूँ नो मैटर व्हाट, बिकॉज आई एम नॉमिनेटेड और नॉट नॉमिनेटेड इट्स इंटरेस्टिंग, आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट एटलीस्ट। सो आई थिंक इनिशियली पीपल गेट बोर्ड, आई हर्ड कि बहुत अवार्ड्स मिल जाते थे, दे डोंट केयर, सो आई एम एक्साइटेड। अभी तो पहली बार है। राइट नाउ वी जस्ट इन टॉक्स एंड एवरीथिंग, सो जस्ट गिव मी सम टाइम। या थैंक यू। What do you want me to say? I do not know. Award है Lawrence Award. सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। जब मुझे अवार्ड मिलता है मुझे लगता है कि लॉयंस अवार्ड मिल रहा है। You see, every field and every sector, the people are working for their motivation to achieve something, and when they do a good job, they should be recognized. And these awards are meant for recognition of those people who have contributed to their sector, to their field, whether it's science, whether it's sports or movies or NGOs or social services. The Lions have been known for the social services. So it is to encourage the younger generation to participate in social services like Swachh Bharat and come. So awards is just a recognition for the people who do better. And I'm glad that this award has been instituted. And it will encourage younger generation to believe in Swachh Bharat, to act for Swachh Bharat and to remain Swachh themselves. स्वच्छ भारत के अभियान में हमें जो फिल्में बनानी होगी उस पहले तो फिल्में बड़ी स्वच्छ होनी चाहिए। उस स्वच्छ के लिए फिर स्वच्छ विषय होने चाहिए, फिर स्वच्छ मन होना चाहिए, स्वच्छ तन होना चाहिए और स्वच्छ धन होना चाहिए। हाँ, तो मेरे पास है, तो मैं तो हमेशा ही स्वच्छ फिल्में बनाता रहा हूँ और बनाता रहूँगा। इसमें कुछ संदेश हो, इसमें कुछ विकास हो, मानसिक विकास हो, और उम्मीद करता हूँ कि इस साल 2016 में हम मुक्ता आर्ट्स की तरफ से हम लोग 2-3 पिक्चरें शुरू करेंगे। शुक्रिया। Sorry. Hello, good evening. क्या तैयारी की है? बहुत सारे सीन्स, सारे डायलॉग्स याद करके आई हूँ। Nothing, I'm very excited. It's a beautiful start to the new year.
जनवरी में ये अवार्ड मिल रहा है फॉर अ वेरी स्पेशल शो. इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम हैप्पी टू बी हियर. एंड नॉट ओनली दैट, दे रिकग्नाइज अवार्ड्स फ्रॉम एवरी फील्ड. सो आई एम हैप्पी टू बी हियर. दिस इज़ माई सेकेंड अवार्ड विद द लायंस क्लब. तो मज़ा आएगा अभी अंदर. देयर इज़ लॉट्स प्लान्ड. थैंक यू यार, फाइनली स्लिम हो गई. हाँ जी, पता नहीं, छोटे पर्दे पे भी पतली लग रही हूँ. आई एम हैप्पी अबाउट दैट. मैंने कभी भी कुछ प्लान ही नहीं किया था लाइफ में. आई थॉट आफ्टर जस्सी पता नहीं क्या होगा, बट आई हैव बीन वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट to get good work and and for this appreciation every time I keep getting for every show I do. So I'm very happy to be in Bombay. कहते हैं मुंबई नगरिया सबके सपने सच करती है. So yes, I am living my dream because I always wanted to be an actor. Thank you. Good night. Thank you. Hello. Hi. Okay, great. So too many bikes today. कैसे आप? अच्छा. I'm coming for the first time here, I should say. So you should give me little leverage that I've come for the first time. But it's my privilege to be a part of it now today. And I'm really excited that I'm going to go inside, see the fashion show. And hopefully by next year I might be walking also. So, because I have a film which is coming up next month, by 26th of February, Love Shabam. So I hope by next year they call me for the showstopper. Yeah. Great. Thank you. Thank you so much. Thank you. नया कुछ भी नया. मैं दूध में पहले बॉर्नविटा डालता हूँ, मैं दूध में पहले बॉर्नविटा डालता हूँ, पीता हूँ, चिकन खाता हूँ और जो भी करता हूँ एकदम मन से. अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कम खाने का. हाँ बोले टिप्स दिए हैं कि कम खाओ, वो खाओ. क्या इंस्पायर करता है आपको भाई, कैसे आगे बढ़ना है? कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलते हैं कि रिलेटेड है, कैसे आगे बढ़ना है? ऐसा कोई बोलते नहीं है. मैं बस मेरा एक ही फंडा है, कभी टेंशन मतलब बस टेंशन एकदम मस्त रहो, मस्ती में आग लगे. अभी मैं तो अभी जैसे ये लायंस क्लब का किया. अभी वैसे एग्ज़ाम्स है तो एग्ज़ाम्स पहले पढ़ाई कर लूँ, उसके बाद मैं बड़ा होकर सलमान भाई के साथ. क्या बताएं, 22 साल से हो रहा है. राजू मनमानी लायंस क्लब. मैं तो खुद एक लायन हूँ, लगता नहीं हूँ लायन पर वैसे लायन हूँ. एंड ये अवार्ड जो फंक्शन है ये हर साल जो है तरक्की कर रहा है और इस साल तो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है. इतनी प्रेस मैंने पहले कभी नहीं देखी थी असल में. इतने चैनल्स, इतने कैमरास पहले किसी अवार्ड फंक्शन पे जो लायंस क्लब का हुआ नहीं देखे थे.
तो इस बार जो है ज़्यादा अच्छा है और ये हमेशा मेहनत करते हैं। 22 साल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सो आई विश राजू मनवानी गुड लक, लायंस क्लब गुड लक, और जितने भी अवार्ड जीतने वाले हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद।